बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनूदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, रमज़ान बिल्कुल सर पर है, तो हम उस हवाले से कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि सारा रमज़ान हमारा बहुत आसानी से आराम से गुजर जाए। तो मैंने सोचा आपके साथ की सारी प्रिपरेशंस शेयर करती हूँ। तो जनाब, चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है 5 किलो टमाटर। टमाटरों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हर खाने के अंदर। तो भाई बहुत ज़रूरी है कि टमाटर हमारे पास पूरा महीना आराम से रखे हुए हों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि टमाटरों को अच्छा सा मैंने इनका को ब्लेंड कर लिया और इसको मैंने पका रही हूँ। और पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाफ़ पतीली हो गई है ये। यानी मैंने इनका पानी आखिरी हद तक रिड्यूस कर लिया। उसके बाद जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो हम इसको छान रहे हैं। और इसका जो मज़ीद पानी है वो भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये पानी इंतहाई बेनिफिशियल है, इसको फेंकिएगा नहीं। ये आपकी कढ़ी के अंदर, सालनों के अंदर बहुत काम आएगा। बहुत ही मज़ेदार खट्टा सा पानी है। और जनाब, ये यकीन करें, आप अगर टमाटर ना डालें, सिर्फ़ उसकी जगह ये पानी भी डाल दें तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं पल्प कितना गाढ़ा सा हमारे पास आ गया है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी, पानी को अलग करके इसको भी सेव कर लेंगे। और इसका जो पल्प है, इसको सेव करने का तरीका ये है कि इसको पहले हम ठंडा करेंगे अच्छा सा, और उसके बाद फिर मैं आइस क्यूब्स के अंदर इसको जमा दूँगी इस तरह से। तो जनाब, ये बहुत ही आराम से आपके काम आएँगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आराम-आराम से इसमें से लेकर इस्तेमाल करते रहें। यकीन करें, पूरा महीना आपको बिल्कुल भी टमाटरों की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि चनों को उबाल लिया। जैसे हम उबालते हैं वैसे ही इनके पैकेट्स बना के रख दिए। ये भी बहुत काम आते हैं, जल्दी काम हो जाता है। और अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम कर रहे हैं प्याज का काम। प्याज मैंने ली है 3 किलो। पूरा महीना हमें जो हम खाने बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट अगर आप देखें तो प्याज ही होता है। तो इसको मैंने 1 किलो ऑयल के अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ। जितना ज़्यादा ऑयल के अंदर आप प्याज को फ्राई करेंगे, उतनी ही अच्छी फ्राई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी प्याज मैंने फ्राई की है। और इसका ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मुसलसल आपके काम में ही आता रहेगा। इनके भी पैकेट्स बना के मैंने रख दिए थे। और ये पूरा मुझे यकीन करें 3 महीने मेरे काम आएंगे। अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ समोसा पट्टी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर कोई शौक़ से खाता है। और रमज़ान समोसों के बगैर मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 चमचे घी डाला है, 1 टीस्पून के बराबर नमक डाला है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छा सा मैं गूँध लूँगी। थोड़ा सख्त सा इसको गूँधना है। और जब ये अच्छा सा गुन जाएगा तो फिर मैं इसके पेड़े बना लूँगी। और छोटे-छोटे पेड़े बनाने के बाद हम इसकी छोटी-छोटी रोटियां बेल लेंगे। तकरीबन 5 मैंने एट अ टाइम बेली थी। तो इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। और जनाब, इसको बेलने के बाद हम इसको इसके ऊपर घी और खुश्की लगा कर इसको ओवरलैप कर देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मेरे ख़्याल में सबको इस तरीके का मालूम ही है। तो इस तरह से मैं ओवरलैप कर रही हूँ घी और खुश्की लगा के रोटियों को। और उसके बाद फिर जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको बेल लूँगी। इसको बड़ा कर लेंगे और पतला कर लेंगे, क्योंकि मांडा पट्टी हमें पतली ही चाहिए होती है। इस तरह से मैं इसको बेल रही हूँ। अच्छा, जितनी भी मैं आपको ये प्रिपरेशन की वीडियोस दिखा रही हूँ, ये अलग से भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको तफ़सील के साथ देख सकते हैं अगर किसी को चाहिए तफ़सील से के साथ। यहाँ तो मैं अभी वर्बली से आपको दिखा रही हूँ। तो जनाब, इस तरह से मैं रोटी को सेक लिया है। रोटी को कच्चा पक्का सेकना है। और उसके बाद फिर अब चूल्हे से उतारने के बाद फिर हम एक-एक परत को निकालते जाएँगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये मैं जो ये काम कर रही हूँ समोसा पट्टी बनाने का, ये मैंने आटे से किया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने जैसा कि बताया आपको लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समोसा पट्टी भी रेडी हो गई थी। अब मैं आती हूँ, हमारे पास होते हैं कुछ फल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं चाट बनाने के लिए। तो आप बल्क क्वांटिटी में अगर आपके पास फल मौजूद है तो आप उनको सेव कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने अमरूदों के बारे में आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, खरबूजों के साथ और अंगूरों के साथ जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, इस तरह से आप करके रख सकते हैं। मैंने किया क्या कि इसके बीज रिमूव कर दिए और इसके ऊपर चीनी डाल दी है, इतनी कि ये अच्छे से कोट हो जाए। और फिर मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद मैं इसके पैकेट्स बना के इसको बिल्कुल फ्रीज़ कर देंगे।
लीजिए ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा और पैकेट्स आप एक-एक निकालिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है शरबत की, शरबत के बगैर भी हमें रमज़ान हमारा नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैं फ्रेश स्क्वाश बना रही हूँ, 12 मैंने कीनू लिए हैं, इनके मैं छिलके रिमूव कर रही हूँ और हमें छिलकों की भी ज़रूरत होगी, छिलकों का जो व्हाइट पार्ट है, इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी। पूरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा अगर आप किसी को ये चाहिए इसकी वीडियो। तो जनाब यहाँ पर ये छिलके हमारे पास आ गए हैं, इसको मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अच्छा-सा ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा-सा जूस ही डाल लीजिएगा इसके अंदर आप और इसको ब्लेंड कर लीजिएगा इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी कि चीनी लूँगी, 1.5 किलो के करीब मैंने चीनी लिया है 12 कीनुओं के लिए, ठीक है? इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल दिया है, चीनी को पकाएँगे मेल्ट होने तक और जब ये मेल्ट हो जाएगी अच्छी-सी तो फिर हम अपना पल्प इसमें जो हमने छिलकों का बनाया था वो इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छा-सा पकाना है। और जब ये अच्छा सा पक जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे अपनी। सबसे पहले डाल रही हूँ आधा कप के बराबर लेमन जूस। मेरे पास ये प्रिज़र्व लेमन जूस था, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने काला नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल कर दिया है इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसको भी मैंने 5 से 10 मिनट पकाया और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस शामिल कर दिया मैंने। इसको भी थोड़ा-सा पकाया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड हाफ़ टी स्पून के बराबर और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगे कि आपका कलर हल्का हो रहा है तो आप इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पकाएँगे, ठंडा करेंगे और अपनी बॉटल्स में भर लीजिएगा और 1 ग्लास में आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर शरबत डाल लीजिए और इसके बाद इसमें पानी डाल लीजिए और भई हमारा शरबत मज़े से हो गया बिल्कुल रेडी। अच्छा, अब यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ मेरे पास है धनिये के पत्ते और धनिये के बीज। ये हमारे घर में लगे हुए हैं तो ये इस फॉर्म में आ गए थे तो इसको मैंने तोड़ लिया है और सुखा लेंगे और इसको भी पीस लेंगे तो ये आपके मसाले एज़ अ मसाला बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी कुछ छोटी-मोटी प्रिपरेशंस रमज़ान के हवाले से। तो उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।